से, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रख दिया था 11 बजे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री सहित वित्त मंत्री सहित हम भी उसमें शामिल थे। तो आधा घंटा 45 मिनट उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिले हो गया और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बिहार की जनता के सम्मानित हितों के लिए था। जो जातीय गणना माननीय नेता ने किया और उसके बाद शामिल करने का निर्णय लिया है कि भारत सरकार बहुत से ऐसे निर्णय होते हैं जिसमें अगर उस निर्णय को 9वीं सूची में शामिल किया जाता है तो उस पर कोई लीगल जो बोला जाता है न्यायिक प्रक्रिया से उसको गुजरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं इस देश में और इस प्रदेश में जो न्यायिक प्रक्रिया को लड़ने में माहिर हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हमने जातीय गणना करने के समय एक बड़ी न्यायिक प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ा और बाद में सुप्रीम कोर्ट से हमें उसमें हम लोगों को विजयी होना पड़ा, उसी तरह से जो आरक्षण लागू हुआ है उसको भी कहीं से कहीं नई प्रक्रिया में न्यायिक प्रक्रिया में ना लोग फंसा दे। इसीलिए हम लोगों ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा उत्साह के साथ विधानसभा में इसे सर्वसम्मति से पारित करने का आग्रह किया था, तो हम लोगों ने भी उसको 9वीं सूची के संविधान के 9वीं सूची में शामिल करने का आग्रह भारत सरकार से किया है, जिससे कि हमें किसी न्यायिक प्रक्रिया से न गुजरना पड़े। क्योंकि आजाद भारत में जब से पेरियार, ज्ञानी जैल सिंह, कर्पूरी ठाकुर और राम मनोहर लोहिया जैसे नेताओं ने यह आवाज दिया था कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और ये लंबे समय से हमारे पूर्वज इस लड़ाई को लड़ रहे थे और इस लड़ाई को लड़ने का बड़ा कारण था, यानी जैल सिंह ने कहा था कि जब गणना शुरू हो, जनगणना शुरू हो, उसी समय जातीय गणना भी की जाए। लेकिन हमारे नेता दो बार प्रधानमंत्री जी से मिले और उन्होंने सर्वदलीय मीटिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि जो जातीय गणना जनगणना होना है उसमें जातीय गणना भी कराने का काम किया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी इसके लिए एग्री नहीं किए और तब माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने अपने वित्तीय बोझ को लेते हुए इस प्रदेश में 500 करोड़, बिहार एक गरीब राज्य है लेकिन उसके बाद भी 500 करोड़ अपने राज्य का खर्च करके इस प्रदेश में जातीय गणना कराने का काम किया और जातीय गणना करा करके इस प्रदेश में जिसकी जितनी आबादी थी और उसमें आरक्षण को बढ़ाने का काम किया और 94 लाख वैसे लोगों को चिन्हित किया जिसमें जो स्वर्ण जाति के 25%, लगभग पिछड़े जाति के 33%, लगभग अति पिछड़े के 33-34% और लगभग 42-43% अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं। तो उसके लिए माननीय नेता ने घोषणा की कि हम वैसे परिवार के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए 2-2 लाख रुपए देने का काम करेंगे और वैसे लोग जो बेघर हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, उनके जमीन खरीदने के लिए जो पहले हम 60,000 रुपया देते थे उसको हम 1 लाख रुपया देने का काम करेंगे। तो माननीय नेता जब प्रदेश में आए, बिहार में आए, तो ये बिहार 26,000 करोड़ का बिहार था, मात्र 26,000 करोड़ का बिहार था। और यहाँ पर हम अनुसूचित जाति जनजाति जो विभाग था वो कल्याण विभाग के माध्यम से चलता था, जहां पर पिछड़े और अति पिछड़ों के कल्याण का काम होता था और उसका बजट मात्र 40.48 करोड़ रुपया था, जिसको हमने पर्चे के माध्यम से भी आपको बताने का काम किया है। और आज 18 वर्ष के अपने कार्यकाल में माननीय नेता ने, जब 2005 में माननीय नेता ने इस प्रदेश की बागडोर संभाली तो उनको ये चिंता हुआ और उन्होंने कहा कि हम इस प्रदेश में न्याय के साथ विकास करेंगे। उन्होंने इस प्रदेश का मूल मंत्र दिया कि हम न्याय के साथ, सरकार के खर्चा से जातीय गणना करने का काम किया। उसका फायदा सभी आप लोग, गरीब भाई, हमारे दलित भाई, अति पिछड़ा भाई सबको मिलेगा। आप देखे होंगे जो लोग 6,000 से कम जिनका आय है उसमें अनुसूचित जनजाति को 26 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया उसके अकाउंट में जाएगा। तो किसका देन है?
माननीय नेता नीतीश कुमार जी का। आपके लिए वो लड़ते हैं, आपके लिए वो मरते हैं। 24 घंटा में 17 घंटा वो काम करता हुआ आदमी, उसको तो आपका समर्थन मिलते ही रहा है। जानते हैं कि यहाँ के लोग हमारा नेता को मान सम्मान आदर से देखते हैं, लेकिन एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। उस आरक्षण बचाओ देश बचाओ का नारा के साथ हमारा भाई, हमारा भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी के नेतृत्व में जो पटना में वेटनरी कॉलेज में जो आयोजन हो रहा है, निश्चित तौर पर मुझको लगता है यहाँ से बहुत लोग जाएंगे। अब पिंकू जी छोटे भाई है, काफी दमदार शानदार लोग हैं, इनमें ताकत है और इन्होंने अपने भाषण में ही कह दिया कि मैं 3 बार मुखिया रहा हूं, तो जरूर आप लोग का आशीर्वाद प्राप्त होगा। एक बार बताइए, अशोक चौधरी जी आए आपको निमंत्रण आमंत्रण देने आए हैं। लगातार 2 महीना से हम लोग तो कुछ दिन से घूम रहे हैं, पूरे बिहार के दौरा किए हैं, काफी उत्साह है लोगों में, लेकिन आप लोग के बीच में आने के बाद आज जो है हम लोग का मन जो है काफी प्रफुल्लित हो गया है कि आप जितना आबादी में यहाँ आए हैं, निश्चित तौर पर यहाँ से लोग वेटनरी कॉलेज में जाएंगे। अगर आप लोग जाएंगे तो एक बार हाथ उठा के भाई अशोक चौधरी जी को आशीर्वाद देने का काम कीजिए। आप लोग आशीर्वाद दे दिए तो निश्चित तौर पर भाई पिंकू जी के नेतृत्व में जितने लोग हैं सब लोग आइए वेटनरी कॉलेज में। देखिए, राजनीति में ताकत का पूजा होता है, लोकतंत्र में एक वोट का ताकत होता है। एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार गिर गया था, इसलिए आपके वोट में ताकत है। बोलते नहीं है, लेकिन वोट जाके पहले वोट देता था क्या लोग, अब लोग लाइन लगा के वोट देता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने महादलित के लिए कितना काम किया। पहले महादलित सोचा भी नहीं था कि हम झंडा फहराएंगे। महादलित बस्ती में माननीय मुख्यमंत्री जी वहां जाते हैं, खुद महादलित के परिवार का जो बड़ बुजुर्ग है वो झंडा फहराने का काम करते। आपको इतना मान सम्मान दिए, इसलिए आपने आशीर्वाद भी दे दिया है कि आप वेटनरी कॉलेज में आइएगा और हम लोग आपके लिए खड़ा रहेंगे। जितने लोग आइएगा हम लोग सभी लोग आपको सैल्यूट मारेंगे और आपका अभिनंदन करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ अपने वाणी को समाप्त करता हूँ।